डाकिया, उम्मीद की चिट्ठी। छोटे से गांव नगर में एक बूढ़ा डाकिया रहता था, हरिराम चाचा। खादी की वर्दी, कंधे पर टंगा बैग, सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव के हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसे नाम से जानते थे, क्योंकि वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं, उम्मीदें बांटता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो साइकिल पर चढ़ जाता, धूल भरी पगडंडी खेतों के बीच से होकर स्कूल, पंचायत, पोस्ट ऑफिस और हर घर तक चिट्ठियां पहुंचाता। कभी बेटे की चिट्ठी मां तक पहुंचाता, कभी शहर में पढ़ने वाली बेटी का खत उसके पिता तक। हर खत में भावनाएं थीं और हर चिट्ठी में हरिराम चाचा डाकिया की मेहनत। एक दिन बारिश में हरिराम चाचा की साइकिल फिसल गई, चिट्ठियां कीचड़ में गिर गईं। लोगों ने कहा, अब कौन उन्हें पढ़ेगा? पर हरिराम चाचा ने भीगते हुए, कांपते हाथों से हर चिट्ठी उठाई, सुखाई और अगले दिन हर पत्र सही घर तक पहुंचा दिया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ कागज नहीं थे, लोगों का विश्वास थे। समय बदला, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। अब किसी को खत लिखने की फुर्सत नहीं थी। डाकखाने की रौनक कम होने लगी। हरिराम चाचा अब बूढ़े हो चुके थे, पर रोज वही रास्ता लेते। भले ही खत कम हो गए हों, पर वो कहते, जब तक एक भी खत बाकी है, मेरा काम खत्म नहीं हुआ। एक दिन आखिरी चिट्ठी लेकर वो निकले। वो चिट्ठी एक बेटे की थी, अपनी मां के नाम। वो मां जो कई महीनों से अपने बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। हरिराम चाचा ने वो चिट्ठी पहुंचाई और लौटते वक्त चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी कर ली थी। हरिराम चाचा के जाने के बाद गांव का पुराना डाकखाना जैसे सूना पड़ गया था। कभी जहां बच्चों की हंसी और चिट्ठियों की खनक गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। पोस्ट बॉक्स पर अब कोई खत डालने नहीं आता था। पर एक दिन उस पुराने डाकखाने में एक नया चेहरा आया। रवि, शहर में पढ़ा लिखा नौजवान, जो हरिराम चाचा का पोता था। दादा के पुराने पत्र और उनकी पुरानी डायरी पढ़कर उसके दिल में एक बात गूंज रही थी, डाकिया का काम चिट्ठी पहुंचाना नहीं, लोगों को जोड़ना है। रवि ने ठान लिया, वो इस परंपरा को फिर से जिंदा करेगा। उसने एक छोटा सा अभियान शुरू किया, खत लिखो, रिश्ता जोड़ो। उसने गांव के बच्चों को खत लिखना सिखाया, बुजुर्गों के लिए उनके दूर बैठे बच्चों को पत्र लिखे, और हर रविवार गांव में खत मेला लगाने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से खत लिखने लगे। किसी ने दोस्त को याद किया, किसी ने मां को, किसी ने प्यार का इजहार किया, तो किसी ने माफी मांगी। और हर चिट्ठी रवि के हाथों डाक खाने तक पहुंचती। पोस्ट ऑफिस फिर से रौनक से भर उठा। हरिराम चाचा की पुरानी मेज पर अब उनके पोते की नई चिट्ठियां रखी थीं, पर उस पर वही पुरानी टोपी अब भी टंगी थी, जैसे वक्त रुक गया हो और मुस्कान वहीं रह गई हो। एक दिन रवि ने उस मेज पर बैठकर दादा की डायरी खोली। अंदर आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी लोग खत लिखना भूल जाए तो उन्हें याद दिलाना कि रिश्ते हमेशा शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। रवि ने वो पन्ना बंद किया और मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, अब आपका सपना पूरा होगा। फिर से हर घर में उम्मीद की चिट्ठी जाएगी। रवि अब गांव का हीरो बन चुका था। हर कोई उसे नया डाकिया कहकर बुलाता। वो साइकिल पर नहीं, एक पुराने स्कूटर पर घूमता, पर दिल में वही जुनून था जो उसके दादा हरिराम चाचा के दिल में था। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया। उसने रवि का इंटरव्यू किया और अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, एक नौजवान जो खतों के जरिए दिल जोड़ रहा है। वो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरों से कॉलेज के स्टूडेंट, बिजी नौकरी वाले लोग और यहां तक कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी जुड़ने लगे। रवि ने एक वेबसाइट बनाई जहां लोग ऑनलाइन खत लिखते और वो उन खतों को प्रिंट करके असली लिफाफे में डालकर भेजता। वो कहता था, ईमेल से तेज कुछ नहीं, लेकिन खत जैसा असर किसी में नहीं। धीरे धीरे उसका अभियान खत ए उम्मीद के नाम से मशहूर हो गया। पोस्ट ऑफिस वालों ने भी उसकी मदद शुरू कर दी। हर राज्य में स्कूलों, कॉलेजों में खत दिवस मनाया जाने लगा। लोग फिर से अपने माता पिता, दोस्तों, पुराने रिश्तों को खत लिखने लगे। एक दिन डाक विभाग ने रवि को बुलाया। उसे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, उसके योगदान के लिए जिसने डाकिया को फिर से लोगों के दिल में जिंदा कर दिया। सम्मान समारोह में रवि ने मंच से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वो उस बूढ़े डाकिये का सपना है
जिसने बरसों पहले बारिश में भी चिट्ठियां नहीं छोड़ी थीं। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज ये सपना पूरा नहीं होता। उस दिन पोस्ट ऑफिस के बाहर हरिराम चाचा की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। नीचे लिखा था, हर रिश्ते की शुरुआत एक खत से होती है। रवि ने तस्वीर के आगे सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब आपकी चिट्ठी पूरे देश में पहुंच रही है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोगों को भी एक प्यार भरी चिट्ठी लिखनी चाहिए। अपनों के लिए एक बार जरूर लिखें, अपनों की याद ताजा हो जाएगी।